हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये ग्रेवी। इसे हम घर में बना रहे हैं, थोड़े आसान तरीके से बनाएंगे। पहले हम प्याज टमाटर का मसाला बना लेंगे और इसे हम बाद में प्याज टमाटर के साथ तड़का देकर फाइनल ग्रेवी बना लेंगे। यह ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। इसके साथ ही में इसमें 12 लहसुन, 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इन सभी को कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें 3 रफ चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। इन्हें बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। बीच बीच में एक दो बार चलाते रहिएगा। बस ये जो प्याज है ना, ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इतना ही पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद ये जो प्याज है ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और इनके लच्छे भी अलग अलग हो गए हैं। अब इसमें हम 12 काजू डाल देंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी है ना वो काफ़ी रिच और क्रीमी बनेगी। इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर जल्दी पक जाए इसलिए हम इसके साथ ही में 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब टमाटर पकेंगे तो वो पानी छोड़ने लगेंगे, तो आपको अलग से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी लगे मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम ढककर तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वो अच्छे से गल न जाए। बीच बीच में एक दो बार चेक करते रहिएगा। लगभग इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं और टमाटर ने ही पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसमें अलग से पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें बार चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हल्का ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। अगर आप इसे जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो किसी प्लेट पर भी इसे निकाल कर अच्छे से फैला दें। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें आप टॉस करके भी मिक्स कर सकते हैं। मसाले पनीर के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है। इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इन्हें बीच बीच में चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इनका कलर चेंज होने तक इन्हें पकाना है और ऐसा करने से जो आपके पनीर के पीसेस हैं वो हार्ड नहीं होंगे, वो सॉफ्ट ही रहेंगे ग्रेवी में। ये देखिए, पनीर के पीसेस का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। प्याज टमाटर का मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका हमें बिल्कुल फाइन स्मूथ पेस्ट पीस लेना है। कोशिश करिएगा पीसते समय कम से कम पानी का इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद सेम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है ना वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ब्राउन नहीं करना है इन्हें, बस अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, इतना ही पकाना है इन्हें। आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करके प्याज को लगातार चलाते हुए पकाएं। प्याज जल्दी पक जाएंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ग्रेवी में अच्छा कलर आए इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था तो मसाले जले ना, इसके लिए इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस इतना ही पानी डालिएगा जिससे जो मसाले हैं ना वो जले ना। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए हम इसमें आधा छोटी चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर है ये पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। सो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए इसे हम ढककर पकाएंगे। बीच बीच में एक दो बार चेक करते रहिएगा। सो इन्हें पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इन्हें बार चला लेंगे।
अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट में शिमला मिर्च ऐड किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। शिमला मिर्च को भी 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज टमाटर का, उसे डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और इसे फटाफट से मिक्स करिएगा, वरना जो इस ग्रेवी के छींटे हैं ना ये बहुत दूर तक जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है। फटाफट से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अब जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। सो मैंने यहाँ इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। गर्म पानी ऐड करने से कुकिंग प्रोसेस रुकता भी नहीं है और ग्रेवी का टेस्ट भी बना रहता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। लगभग 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, इसे एक बार चला लेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय ही इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा या 2 चम्मच बटर डाल देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे वापस से ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, इसे एक बार चला लेंगे। सो हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। 1 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें थोड़ा सा पनीर इस तरीके से घिस कर डाल देंगे और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय ही इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। इसे ग्रेवी के साथ फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ पनीर लबाबदार बिल्कुल रेडी है। थोड़ी मेहनत लगती है पर ये ग्रेवी बना कर देखिए, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।